हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारी यूनिट चल रही है मैट्रिसेस और आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय इक्लियन फॉर्म मेथड। तो इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स की रैंक को इक्लियन फॉर्म मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स की रैंक को इक्लियन फॉर्म मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स की रैंक को नॉर्मल फॉर्म से कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नॉर्मल फॉर्म मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोर्स की डिटेल बता देता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 को गेटवे क्लासेस ऐप पर पढ़ते हैं तो गेटवे क्लासेस ऐप पर आपको क्या क्या मिलेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर। तो यहां पर देखिए आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जिसमें मैं 100% सिलेबस को कवर कराऊंगा। उसके बाद आपको यहां पर सभी लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। लेक्चर के बाद आपको लेक्चर की जो डीपीपी है वो आपको मिलेगी जिसमें आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जिनको आप सॉल्व करके देखेंगे, और सभी क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन के आगे लिखे होंगे। उसके बाद आपको ये जितनी भी डीपीपी मैं आपको दूंगा सभी लेक्चर की डीपीपी का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा जिसमें सभी क्वेश्चन आपके डिटेल में सॉल्व होंगे, और ये सॉल्यूशन हैंड रिटन आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर। उसके बाद यूनिट वाइज लाइव डाउट क्लास होंगी। जैसे ही हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है उस यूनिट में तो उसके लिए डाउट क्लासेस भी होंगी, और यूनिट वाइज टेस्ट भी होगा, और यूनिट वाइज आपको पीवाईक्यूज का सेट भी मिलेगा विद आंसर। तो ये सब आपको मिलेगा गेटवे क्लासेस ऐप पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, और आज हमें पढ़ना है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स की रैंक को इक्लियन फॉर्म मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसमें एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, ध्यान से समझिए। जिस मैट्रिक्स की आपको रैंक निकालनी है सबसे पहले उस मैट्रिक्स को आपको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि मैट्रिक्स को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना होगा। अब किसी भी मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, या इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैं सब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जब आप अपनी गिवन मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे उसके बाद आपको क्या देखना है, जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने जो क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दी हुई थी आपने उसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब लास्ट में आप आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर ध्यान दीजिए, लास्ट में आपको आंसर कैसे लिखना है। देखिए अगर आपने मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया तो अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इक्लियन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि आपने जो मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट किया है उस इक्लियन फॉर्म में कितनी रो ऐसी हैं जो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब अगर किसी रो में एक भी नंबर नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो काउंट होगी, नॉन जीरो रो काउंट होगी। हाँ, अगर किसी रो में सारे जीरो हैं तो वो जीरो रो होगी, वो नॉन जीरो रो नहीं होगी। तो आंसर तो बहुत आसान है कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो को काउंट करना है इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। अगर वहां पर एक नॉन जीरो रो है तो रैंक 1 हो जाएगी, अगर दो नॉन जीरो रो है तो रैंक 2 हो जाएगी, है ना। अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है तो रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कितना आसान है, यानी कि यहां पर हमें बस ये सीखना है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब मैं आपको इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है कन्वर्ट करना, बस आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, और आज भी एक बार और आपको रिवाइज करा दूंगा। तो यहां पर समझते हैं पहले कि इक्लियन फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की। तो देखिए एनी मैट्रिक्स ए, आपके पास मान लेते हैं क्वेश्चन में जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए है। एनी मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन इक्लियन फॉर्म, है ना। किसी भी गिवन मैट्रिक्स को हम इक्लियन फॉर्म कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, इन इक्लियन फॉर्म और रो इक्लियन फॉर्म। तो हम यहां पर जो इक्लियन फॉर्म बनाएंगे वो रो इक्लियन फॉर्म होगी, क्लियर है। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स को हम कब कहेंगे कि वो इक्लियन फॉर्म में है, उसके लिए यहां पर हमारे पास 4 कंडीशन है, बस आपको इन 4 कंडीशंस को ही चेक करना है। चेक करते हैं पहली कंडीशन क्या कहती है। देखिए ये देखिए, इसको देखिए जरा, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो रो। आपको क्या देखना है, जो आपके पास नॉन जीरो रो है ना, क्या है, नॉन जीरो रो है ना,
तो द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, तो आपको रो में लेफ्ट साइड से जाना है। कहां से जाना? लेफ्ट साइड से। मैं यहां पर एक मैट्रिक्स बना के आपको दिखाता हूं, तो मैं यहां पर एक मैट्रिक्स बना लेता हूं, उससे और क्लियर आपको हो जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए मैं यहां पर एक मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से चलने पे जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा, मान लेते हैं हमारा पहला नॉन जीरो एलिमेंट यहां पर 1 है। कितना है? 1 है। तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो रो इज 1, तो 1 लिखा है ना। लेकिन 1 बनाना कंपलसरी नहीं है, एक चीज आप ध्यान रखना। हाँ, हम 1 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इफ पॉसिबल फॉर इजी कैलकुलेशन, अगर आप 1 बना सकते हैं, पॉसिबल है 1 बनाना, तो 1 बनाएंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर मान लो बिना 1 बनाए भी कैलकुलेशन आसान हो रही है, तो आपको 1 बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने मान लिया कि पहली रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो ये 1 है। इसके आगे कुछ और एलिमेंट लिखे हैं, मान लीजिए 1 3 5 2। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा पहला एलिमेंट है, अब देखो आगे क्या कहा, इफ द, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, एंड इट इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री और पिवोट एलिमेंट। ये जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? लीडिंग एंट्री कहेंगे, या फिर इसको क्या कहेंगे? पिवोट एलिमेंट कहेंगे। और मैं इसको एक काम करता हूं, इसको स्क्वायर के अंदर बंद कर देता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया लीडिंग एलिमेंट और पिवोट एलिमेंट। क्लियर है? अगला स्टेप देखिए क्या है, इफ द कॉलम कंटेन पिवोट एलिमेंट, अगर किसी कॉलम में पिवोट एलिमेंट है, जैसे देखो कॉलम ऐसे आएंगे, है ना, अगर इफ द कॉलम कंटेन पिवोट एलिमेंट देन ऑल द एंट्रीज बिलो द पिवोट एलिमेंट आर जीरो। अगर किसी कॉलम में पिवोट एलिमेंट आ रहा है, तो उस पिवोट एलिमेंट के नीचे जितनी भी एंट्री होंगी सब जीरो होनी चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो आपको जीरो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। मैं आपको बना के दिखाऊंगा बाद में। अभी मैं यहां पर इसके नीचे लिख देता हूं सभी जीरो, जीरो जीरो एंड जीरो। ये सेकंड कंडीशन है। इफ द कॉलम कंटेन पिवोट एलिमेंट देन ऑल द एंट्रीज बिलो द पिवोट एलिमेंट आर जीरो। सब जीरो है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप देखिए जरा, ऑल द जीरोस ऑफ द मैट्रिक्स, ऑल द जीरो रो है यहां पर, ध्यान देना, ऑल द जीरो रो ऑफ द मैट्रिक्स लाई बिलो द नॉन जीरो रो। देखो सीधी सी बात है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर जीरो रो आती है तो वो जीरो रो हमेशा नीचे होनी चाहिए। मतलब नॉन जीरो रो के क्या होनी चाहिए? नीचे। कहने का मतलब ये नॉन जीरो रो ऊपर आएंगी, और अगर मैट्रिक्स के अंदर किसी रो में सारे के सारे जीरो हैं तो उसको आपको नीचे लेकर के जाना है, नॉन जीरो रो के नीचे। ये हमारा मतलब है इस पॉइंट नंबर 3 का। तो अभी जब इसमें जीरो रो आएगी तो हम सबसे नीचे जीरो रो लिखेंगे। मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स में एक रो जीरो रो है, तो उस जीरो रो को कहां लिखेंगे? नॉन जीरो रो के नीचे, मतलब सबसे नीचे चली जाएगी। कहां चली जाएगी? सबसे नीचे। आगे बढ़ते हैं। पिवोट एलिमेंट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो पिवोट एलिमेंट है वो राइट साइड में शिफ्ट होता जाएगा। जैसे ये तो हमारी फर्स्ट रो थी, फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट हमें नॉन जीरो मिल गया, तो इस नॉन जीरो एलिमेंट को हम कहेंगे लीडिंग एंट्री और पिवोट एलिमेंट। अब आगे क्या कहा कि इसके नीचे सारे जीरो बना दिए। उसके बाद मान लेते हैं सेकंड रो में हमें जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट मिल रहा है वो यहां पर मिल रहा है और 1 मिल रहा है। ठीक है ना, यहां पर कितना मिल रहा है? 1। मान लीजिए यहां पर -1 है, यहां पर 2 है। क्लियर हुआ? तो यहां पर अगर आप देखें सेकंड रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? पिवोट एलिमेंट हो गया, यानी कि लीडिंग एंट्री हो गई। अब फिर से वही कंडीशन है कि अगर ये पिवोट एलिमेंट है तो इसके नीचे सारे जीरो होने चाहिए, तो यहां पर मैं क्या बना दूंगा? इसके नीचे जीरो बना दूंगा। ये सब मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। देखिए मैं इसको एक बार समझा रहा हूं, बाकी ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। जब हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस टॉपिक के। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, अब ये थर्ड रो है। थर्ड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट मान लेते हैं यहां पर है, और मैंने मान लिया कि ये 2 है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 होना जरूरी नहीं है। 1 तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए बनाते हैं, और अगर 1 को बिना बनाए ही कैलकुलेशन इजी हो जाती है तो 1 को बनाना जरूरी नहीं है। तो मान लेते हैं फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमारा आ गया यहां पर। क्लियर है? तो अब आप देखो जरा, पिवोट एलिमेंट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। आप देखो पिवोट एलिमेंट जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। आप देख सकते हैं ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया कि नहीं हुआ? ये भी राइट साइड में शिफ्ट हो गया। देखो ये पिवोट एलिमेंट राइट साइड में क्या होते जा रहे हैं? शिफ्ट होते जा रहे हैं।
तो देखो चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब ये इक्लियन फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये? इक्लियन फॉर्म है मैट्रिक्स की। और इस इक्लियन फॉर्म, अगर ये मैट्रिक्स की इक्लियन फॉर्म है तो इसमें नॉन जीरो रो कितनी है? देखो एक तो ये है नॉन जीरो रो, एक ये भी नॉन जीरो रो, क्योंकि इसमें देखो उसमें कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, नॉन जीरो रो हो गई। ये भी नॉन जीरो हो गई, क्यों? क्योंकि तीन एलिमेंट इसमें नॉन जीरो है। और ये भी नॉन जीरो रो कहलाएगी क्योंकि इसमें 2 क्या है? नॉन जीरो है। तो याद रखना नॉन जीरो रो का मतलब है अगर उस रो में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन जीरो रो कहलाएगी। क्लियर है? इसमें सारे जीरो हैं इसलिए जीरो रो कहलाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है तो आप कहेंगे 3 है इसकी रैंक। कितनी है? 3, क्योंकि 3 रो है इसमें, 1 2 3। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये मैंने इक्लियन फॉर्म लिखी है मैट्रिक्स की, है ना। जरूरी नहीं है कि यहां पर 1 हो सकता है यहां पर 0 भी आ जाए। क्या आ जाए? 0 भी आ जाए। तो अभी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, अभी आप केवल इतना समझिए, मैं आपको क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। क्लियर है ना? अब यहां पर चलिए, ये तो समझ में आ गया कि इक्लियन फॉर्म में जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी उतनी हमारी मैट्रिक्स की क्या होगी? रैंक होगी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ है, देखो ये नोट देखो जरा क्या है। द इक्लियन फॉर्म है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? इक्वल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में द इक्लियन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे यहां पर देखो आप, ये जो हमारी मैट्रिक्स यहां पर बनी है ना, ये अपर ट्राइंगुलर है। आप देख सकते हैं ये है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं। और जब डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो आप इसको देख सकते हैं ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही है। हाँ, जो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे, रेक्टेंगुलर मतलब जहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे, वहां पर जब आप उस मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम उस मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। तो मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और भी अच्छे तरीके से सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है। अब मैं आपको तरीका बताता हूं किसी भी मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना होगा। ये हमारे पास है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। मैट्रिक्स का जो हमारा पहला ही लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये सब पढ़ा चुका हूं आपको। अब जरा ध्यान से समझिए, एक बार और रिवाइज करा देता हूं क्या है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले मैंने आपको इनवर्स कैलकुलेट करना सिखाया था। तो इनवर्स में हमने क्या किया था, इनवर्स को कैलकुलेट करने के लिए या तो हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं या फिर कॉलम का यूज करते हैं, दोनों का यूज नहीं करते, केवल एक का करते हैं। इक्लियन फॉर्म में भी ऐसा ही है, या तो रो का करेंगे या कॉलम का करेंगे। अब क्योंकि इक्लियन फॉर्म में हम रो इक्लियन फॉर्म पढ़ रहे हैं तो हम केवल और केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। और ये रो ट्रांसफॉर्मेशन 3 टाइप के होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म मेथड। नॉर्मल फॉर्म मेथड में रो का भी यूज करते हैं, कॉलम का यूज करते हैं, दोनों का यूज करेंगे। चलिए फिलहाल तो मैं आपको आज का बताता हूं। तो 3 तरह के एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। पहला कि आप मैट्रिक्स की कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने यहां पर किया है। जैसे मैंने यहां पर R1 को R3 से क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप भी कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, उनको लिखने का तरीका ये होता है। सेकेंड ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। आप किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है जैसे मैंने यहां पर R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? थर्ड ऑपरेशन में अगर आपको कहीं पर 0 बनाना है या 1 बनाना है तो 0 या 1 बनाने के लिए आप इस थर्ड ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना था, यहां पर 0 बनाना था तो मैंने क्या किया, इस रो में ऐड कर दिया इसका माइनस का 3 टाइम। मतलब मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, R1 में चेंज R1 प्लस -3 टाइम्स ऑफ R3। तो यहां पर आपका 0 बन जाएगा। तो ये 3 हमारे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से सब कुछ बता देता हूं। देखो अब मैं बताता हूं किसी भी मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है। बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है, तो देखो 3x3 की मैट्रिक्स है तो ये इसमें डायगोनल हो गया। क्या हो गया, डायगोनल।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। आपको इन तीनों को जीरो बनाना है और इन तीनों को जब आप जीरो बना देंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी ना वो इक्लियन फॉर्म में होगी। किसमें होगी? इक्लियन फॉर्म में होगी। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो जरा, पहले एक बार मैं आपको पॉइंट सारा क्लियर कर देता हूं। यहां पर ये डायगोनल है, आप इन तीनों को जीरो बना दो तो आपकी इक्लियन फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है, इसको इसको और इसको जीरो बनाना है। जब आप इन तीनों को जीरो बना देंगे क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है तो आपके पास इक्लियन फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है? और आगे देखो जरा, ये देखो 3/4 की मैट्रिक्स है। अब यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि 3/4 की मैट्रिक्स है तो आप डायगोनल नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप जानते हैं कि अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 का है तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 3। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ये 3/4 है, लेकिन अगर आप इस कॉलम को अभी थोड़ी देर के लिए मान ले कि कॉलम नहीं है तो आपके पास देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बच गई जिसके ये तीनों डायगोनल एलिमेंट है। तो आपको क्या करना है, इन डायगोनल एलिमेंट के नीचे 3 नंबर लिखे, 1 2 3, इन तीनों को जीरो बना दो। जब आप इन तीनों को जीरो बना देंगे तो ये अपने आप इक्लियन फॉर्म में आ जाएगी। बात समझ? मैं आपको एक्चुअल में ये बताना चाह रहा हूं कि आप किसी भी मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत आसान है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ये भी 3/4 की मैट्रिक्स है तो कोई बात नहीं, यहां पर ये डायगोनल एलिमेंट हो गए आपके। अगर आप इस रो को, इस कॉलम को हटा दें तो ये डायगोनल है। तो आपको क्या करना है, इसको जीरो बनाना, इसको जीरो बनाना, इसको जीरो बनाना। जैसे आप इन तीनों को जीरो बना देंगे आपकी मैट्रिक्स इक्लियन फॉर्म में आ जाएगी। यहां पर देखो ये 4/4 की मैट्रिक्स है तो इसमें ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो आपको इसको जीरो बनाना, इसको जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाएंगे और इसको भी जीरो बनाएंगे। जैसे आप इन सबको जीरो बना देंगे आपके पास मैट्रिक्स इसमें आ जाएगी, इक्लियन फॉर्म में आ जाएगी। तो ये था पूरा इस लेक्चर की समरी। अब मैं आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं तो बहुत आसान आपको ये टॉपिक लगेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की रैंक को आपको फाइंड करना है इक्लियन फॉर्म मेथड से। मेथड यहां पर मेंशन नहीं है लेकिन क्योंकि हम अभी इक्लियन फॉर्म मेथड ही पढ़ रहे हैं तो हम उसी मेथड से करेंगे। वैसे आप इसकी रैंक को डिटरमिनेंट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था। क्लियर है? चलिए, लेकिन इक्लियन फॉर्म मेथड डिटरमिनेंट मेथड से आसान पड़ता है इसलिए हम इक्लियन फॉर्म मेथड का यूज करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है मैं उसको लिख लेता हूं। मैट्रिक्स हमारे पास है A इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स A इक्वल टू कितना लिखा है, 1 2 3, 1 4 2 2 6 एंड 5। आपको क्या करना है जरा ध्यान से समझिए। आपको करना यह है कि यहां पर आपको इसके नीचे वाले तीनों एलिमेंट को जीरो बनाना है। अब जरा यहां पर ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो हमारा पहला एलिमेंट है ये वाला, कौन सा एलिमेंट, ये 1 है। कितना है, 1 है। हम क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इसके दोनों नीचे जीरो बनाएंगे क्योंकि हमें क्या करना है, एक्चुअल में इसको और इसको जीरो बनाना है। तो अगर आप चाहते हैं इसको और इसको जीरो बनाना तो आपको सबसे पहले यहां पर 1 बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप उसको 1 बना लेंगे तो नीचे वाले जीरो बनाना आसान हो जाएगा। तो यहां पर हमारा एक स्टेप बच गया, हमारा पहला एलिमेंट ही क्या है, 1 है। तो अब यहां पर देखिए स्टेप क्या होगा, जरा ध्यान से समझिए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, R2 में चेंज करूंगा और R2 माइनस R1 कर दूंगा, पहला स्टेप। उसके बाद इसको R3, क्योंकि मुझे इसको भी जीरो बनाना है तो R3 में चेंज करेंगे और R3 में क्या चेंज करेंगे, R3 प्लस, इसको देखो ये 2 है, अगर मैं इसको -2 बना दूं और दोनों को ऐड कर दूं जीरो आ जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है, R1 को -2R1, R3 में -2R1 को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐसा करने से आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, जरा ध्यान से समझे। A इक्वल टू, देखो R1 में कोई चेंज, देखिए R2 में चेंज है, R3 में चेंज है, R1 में कोई चेंज नहीं है तो मैं R1 को लिख लेता हूं पहले 1 2 3, 1 2 3। आगे देखो R2 में से R1 को माइनस करना है तो 1 - 1 0, 4 - 2 2, 2 - 3 -1। अच्छा R3 में देखो जरा, R3 के एलिमेंट क्या है, 2 6 और 5 है। R3 के एलिमेंट 2 6 5, इसमें मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, -2R1। तो एक काम करो, R1 में -2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख लो तो ये आ जाएगा -2 -4
और माइनस का 6, दोनों को ऐड कर दो, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा और ये -1 आएगा। तो यहां पर आ गया 0 2 -1। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देखो जरा, अब इसके बाद क्या करें, देखो हमें क्या करना था, इसको 0 बनाना था, इसको 0 बनाना था, इसको 0 बनाना था। तो दो तो 0 बन चुके। अब इस पॉइंट पे जो नंबर लिखा उसको और 0 बनाएंगे, और इस पॉइंट पर लिखा हुआ है कितना 2। अब एक बात बताओ, हमें 2 लिखा हुआ है, सबसे पहले ये क्या है हमारा, देखो ये वाला पॉइंट देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, ये 2 है। क्या इस 2 को 1 बनाना जरूरी है? अब जरा ध्यान से समझना, मैंने आपको यहां पर वापस आते हैं, देखो पहला एलिमेंट तो हमने 1 बना, 1 पहले से गिवन था, इसके नीचे हमने 0 बना लिए। देखो यहां पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट हमारा नॉन जीरो है, उसके नीचे हमारे सारे 0, वहां भी 0 आ चुके हैं। अब इस एलिमेंट को, ये फर्स्ट नॉन जीरो रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट है सेकंड रो का, इसको क्या करना, 1 बनाना है। लेकिन मैंने आपको बताया था 1 बनाना जरूरी नहीं है। अगर कैलकुलेशन इजी होती है तो 1 बनाओ, अगर कैलकुलेशन इजी नहीं होती है तो मत 1 बनाओ। अब यहां पर आ जाओ जरा वापस, देखो इसको 1 बनाना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 0 तो मैं ऐसे ही बना सकता हूं, 2 में से 2 माइनस कर दो 0 बन जाएगा। तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक स्टेप हमारा बच जाएगा। तो यहां पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में चेंज R3 माइनस R2। देखिए 1 बनाने की जरूरत नहीं है यहां पर, क्योंकि 1 बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपका स्टेप बढ़ जाएगा। तो जब स्टेप बच रहा है तो क्यों 1 बनाना है? तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या आएगा, अच्छा एक चीज और, यहां पर अब इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, इक्विवेलेंट का साइन लगेगा। तो मैं अगर कहीं पर इक्वल का साइन लगा दूं, ध्यान रखना इक्विवेलेंट का साइन आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो यहां पर मुझे R3 रो में चेंज करना है, तो पहली 2 रो तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, पहली 2 रो को ऐसे ही लिखेंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3 0 2 -1 और 0 2 -1, ये अच्छा थर्ड रो में चेंज नहीं किया। हाँ देखो अब यहां जरा ध्यान देना, R3 में से R2 को 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, और -1 में से -1 करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब थर्ड रो क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहां पर जरा आप ध्यान देना, ये क्या है, फर्स्ट पिवोट एलिमेंट है ना, ये क्या है, सेकंड पिवोट एलिमेंट, और उसके बाद कोई पिवोट एलिमेंट है नहीं, उसके बाद कोई पिवोट एलिमेंट नहीं है। अब आप देखो जरा, क्या ये इक्लियन फॉर्म की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो पिवोट एलिमेंट राइट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है, नॉन जीरो रो का पहला जो एलिमेंट, देखिए फर्स्ट रो का ये नॉन जीरो एलिमेंट है, ये सेकंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट है। पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर है? वो तो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए बनाते हैं। और देखो 0 रो सबसे नीचे आ रही है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इक्लियन फॉर्म की। अब देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। जैसे आप उनको 0 बनाएंगे आपकी इक्लियन फॉर्म बन जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी रो में सारे 0 आ जाते हैं तो उनको नीचे ले आओ, और कुछ नहीं करना आपको। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी। तो देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, रैंक क्या होती है, नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रोज इन इक्लियन फॉर्म, इन इक्लियन फॉर्म। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर नॉन जीरो रो कितनी है, यहां पर नॉन जीरो रो है 2, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 2। तो कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए इसको भी इक्लियन फॉर्म से करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। पहले तो मैं गिवन मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। तो मैट्रिक्स ए मेरे पास दी गई है 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ये आ गई मेरे पास इक्लियन फॉर्म, क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये इक्लियन फॉर्म, सॉरी ये गिवन मैट्रिक्स है, इसको मुझे इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना देते हैं, इन तीनों को 0 बनाना है, और जैसे आप इन तीनों को 0 बनाएंगे अपने आप इक्लियन फॉर्म में आ जाएगी। देखो जरा कैसे,
तो यहां पर मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, क्योंकि हमारा पहला पिवोट एलिमेंट, हमारा फर्स्ट पिवोट एलिमेंट ये है, इसके नीचे दोनों 0 बना देंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, R2 में चेंज R2 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1। देखो इसको -2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, 0 बन जाएगा। R3 में चेंज R3 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, एक नई मैट्रिक्स मिलेगी जो इसी मैट्रिक्स के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, इक्विवेलेंट होगी। अब जरा यहां पर ध्यान देना, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, पहली रो को एज इट इज लिख दीजिए। सेकंड रो में, अब जरा सेकंड रो में देखो, सेकंड रो क्या है, 2 4 6, ये सेकंड रो, इसमें क्या ऐड करना है, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। तो -2 माइनस का 4 हो जाएगा ये, और ये माइनस का 6 हो जाएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो तीनों 0 आ गए, तीनों क्या आ गए, 0 आ गए, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करना, R3 में ऐड करना है। तो पहले मैं R3 को लिख लेता हूं, 3 6 9। क्या ऐड करना है, -3R1 ऐड करना है। तो पहले इस R1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -3 × 2 -6 और माइनस का 9 आएगा। इनको ऐड करने पे भी 0 आ रहा है, इसका मतलब ये रो भी क्या आ गई, 0 आ गई। तो देखिए आप क्या करना चाहते थे, आप इनको 0 बनाना चाहते थे, लेकिन इनको 0 बनाने के चक्कर में दोनों रो 0 बन गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी इक्लियन फॉर्म की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। आप देख सकते हैं इक्लियन फॉर्म में क्या कहा गया था कि भाई नॉन जीरो रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो फॉर इजी कैलकुलेशन। तो इसका तो पहले से ही हमें 1 दिया हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जितनी भी जीरो रो होंगी वो नॉन जीरो रो के नीचे आएंगी। इसमें 2 नॉन जीरो रो है, 2 जीरो रो है और दोनों ही जीरो रो नीचे की तरफ आ रही हैं। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है ना। और क्या क्या कहा गया था, सारी कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है। पिवोट एलिमेंट शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, अब एक ही पिवोट एलिमेंट है तो राइट में शिफ्ट कहां से होगा, है ना, एक ही है उसमें। तो ये कंडीशन ही नहीं बन पाई। ऑल जीरो रो नीचे आनी चाहिए, नीचे आ चुकी है हमारी, क्लियर है। इफ द कॉलम कंटेन पिवोट एलिमेंट देन, अगर किसी कॉलम में पिवोट एलिमेंट है तो उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और आप देख सकते हैं 0 है भाई, इसमें एक ही पिवोट एलिमेंट और उसके नीचे 0 है। तो यहां पर अब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जरा ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा देखिए, यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब मैं यहां पर पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और ये हमारी इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं इट इज एन इक्लियन फॉर्म, इट इज एन इक्लियन फॉर्म, ये मैट्रिक्स की इक्लियन फॉर्म है, क्लियर है ना। चलिए, इक्लियन फॉर्म भी है और ये ट्रायंगुलर फॉर्म भी है। आप देख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। याद रखना कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, क्योंकि देखो ये डायगोनल है और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 है, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये अपर ट्रायंगुलर भी है, इक्लियन फॉर्म भी है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हमारी रैंक कितनी आ गई, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारी मैट्रिक्स की रैंक आ चुकी है 1। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से 3x3 का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए ये सब क्वेश्चन जो मैं भी आपको करा रहा हूं ये सब यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो अभी तक मैं केवल आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही करा रहा हूं, उसके अभी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आगे। देखो यहां पर मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स क्या है, 2 2 2, सब जगह 2 है। तो इसको तो अगर आप डिटरमिनेंट मेथड से भी करोगे ना तो भी बहुत आसान होगा ये। चलिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। देखो मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहली रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यहां पर 2 है, तो क्या इसको 1 बनाएं, क्या इसको 1 बनाएं। मैंने कहा था 1 तब बनाएंगे जब हमारी कैलकुलेशन आसान हो रही हो।
अगर बिना 1 बनाए ही कैलकुलेशन आसान हो जाती है तो 1 को बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर इसको 1 बनाए बिना ही हमारी कैलकुलेशन आसान हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं अगर इस रो में से इसको माइनस करूंगा, इस 2 से इसको माइनस करूंगा, 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, 0 आ जाएगा। तो 1 बना के तो कैलकुलेशन टफ हो रही है, तो 1 इसलिए बनाया जाता है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेकिन यहां पर 1 बना के कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए 1 नहीं बनाना है। तो क्या करेंगे, सीधे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में चेंज R2 माइनस R1, R3 में चेंज R3 माइनस R1। और जैसे ही आप ये दोनों ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए क्या आ जाएगा आपके पास। तो जो नई मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगी। तो पहली रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो में देखो, 2 में से 2 माइनस करो 0, 2 में से 2 माइनस करो 0, 2 में से 2 माइनस करो 0, अगेन R3 में से R1 को माइनस करो, 2 में से 2 माइनस करो 0 0 0। ये लो, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। ये मैट्रिक्स की कौन सी फॉर्म है? इक्लियन फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? इक्लियन फॉर्म, क्योंकि इक्लियन फॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जिसमें से हमारा ये जो एलिमेंट है इसको हम कहेंगे ये पिवोट एलिमेंट है। और पिवोट एलिमेंट के नीचे के सारे एंट्रीज 0 हैं, आप देख सकते हैं सारी एंट्री क्या है? 0 है। अब एक ही पिवोट एलिमेंट है तो राइट साइड में शिफ्ट होगा नहीं, सारी नॉन जीरो रो नीचे ही आ रही हैं, तो यानी कि इक्लियन फॉर्म की सारी कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। तो इट इज एन इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कैसी फॉर्म है ये? इट इज एन इक्लियन फॉर्म। ये एक इक्लियन फॉर्म है मैट्रिक्स की, या इसको कह सकते हैं आप ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, तो इसकी जो रैंक होगी वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। कितनी नॉन जीरो रो है? तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर सिर्फ एक ही नॉन जीरो रो है, तो इसकी रैंक हो गई 1। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखो यहां पर ऑर्डर आ गया रैंक का 3/4, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो 3/4 में, क्योंकि अभी तक तो हम डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 कर रहे थे, अब इसमें डायगोनल कहां से लाए? तो मैं आपको बता देता हूं फिर से एक बार कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/4 जरूर है। अब क्योंकि इसकी रैंक 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। देखो एक्चुअल में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि आपको किसी भी मैट्रिक्स की इक्लियन फॉर्म कैसे बनानी है इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको ये सोचना है कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है। तो आप एक काम करो, इसकी रैंक 3 से ज्यादा हो नहीं सकती, तो आप इस वाले कॉलम को अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि नहीं, हटा मत देना मैट्रिक्स के अंदर से, मान लो कि ये कॉलम नहीं है। अगर ये कॉलम नहीं है तो ये तीनों डायगोनल एलिमेंट हो गए। क्या हो गए? ये तीनों डायगोनल एलिमेंट हो गए। आपको क्या करना है? इसको, इसको और इसको 0 बनाना है, सेम पहले के तरीके से। जब आप इन तीनों को 0 बनाएंगे तो ये अपने आप ही इक्लियन फॉर्म में आ जाएगी, आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। देखो अब मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे। पहले मैं गिवन मैट्रिक्स को लिख लेता हूं, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5। चल अब इसमें मैं ऑपरेशन लगा के इनको 0 बनाता हूं। तो यहां पर देखेंगे अगर आप, तो ये हमारा पिवोट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो का नॉन जीरो एलिमेंट पिवोट एलिमेंट कहलाएगा। फर्स्ट रो का जो भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो पिवोट एलिमेंट कहलाएगा, है ना। अब यहां पर ये पहले से 1 दिया है, तो 1 नहीं दिया होता तो हम इसको 1 बना लेते कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हमें क्या करना है, अब इसको और इसको 0 बनाना है, तो ऑपरेशन लगा देते हैं। तो यहां पर क्या ऑपरेशन लगेगा? R2 में चेंज R2 प्लस माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1। देखो इस ऑपरेशन को मैं आपको बता देता हूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 में चेंज R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, बात एक ही है। R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 को क्या करना है? माइनस करना, तभी ये 0 बनेगा। चलिए R3 में चेंज R3 माइनस R1। अब यहां पर जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको मैं लिख लेता हूं,
देखिए कितनी आ जाएगी। तो जो नई मैट्रिक्स होगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट होगी। और देखिए जरा क्या क्या एलिमेंट आएंगे। पहली रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 2 3 2। आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो में चेंज है क्या? हाँ सेकंड रो में चेंज है। देखिए सेकंड रो क्या है हमारे पास, 2 3 5 1, ये मेरे पास सेकंड रो है। क्या है ये? सेकंड रो। चलिए अब देखिए जरा 2 3 5 1 सेकंड रो मैंने लिख ली 2 3 5 1। मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? -2 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि R1 को -2 से इस मल्टीप्लाई करिए पहले। तो -2 आएगा, -4 आएगा, -4 × 3 माइनस का 12 आएगा और माइनस का 8 आएगा। दोनों को ऐड कर दो। ऐसे करने से कैलकुलेशन जनरली गलत नहीं होती है। 0 -1 माइनस का 7 माइनस का 7, ठीक है ना भाई। यहां पर -2 0 हो गया, ये -1 हो गया, -7 और -7 ये हमारे पास बच गया। 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5। क्लियर? तो यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 -1 -7 -7। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा मैंने यहां पर क्या किया है ना। तो एक मिनट कुछ गलत कर दिया। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना था मैंने शायद, एक मिनट, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना था ना। हाँ तो ये R2 2 3 5 1 2 से, तो ये -2 आएगा और 2 2 जाए, ये माइनस का 4 आएगा। मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस का 6 आएगा और ये माइनस का 2 आएगा, सॉरी माइनस का 4 आएगा। R1 को -2 से मल्टीप्लाई करना था, -2 -4 -6 -4। अब ऐड करेंगे तो 0 -1 -1 और -3 ये एलिमेंट होंगे हमारे। तो पहले गलत हो गए थे, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। चल तो 0 -1 -1 एंड -3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए क्या है। R3 में से R1 को माइनस करना है तो 1 -1 0, 3 -2 1, 4 -3 1, 4 -3 1, 5 -2 3, ये आ गया। अब आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए तो हमारा ये पहला जो लीडिंग एलिमेंट था इसके नीचे हमने दोनों 0 बना दिए। अब हमारा जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो ये होगा, ये -1 है। क्या इसको +1 बनाना जरूरी है? अगर +1 बना के कैलकुलेशन आसान होती है तो +1 बनाएंगे, नहीं तो -1 ही रख लेंगे। देखिए मुझे क्या करना है, इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 बनाना है। तो इसके नीचे 0 बनाना तो बहुत आसान है, तो इसको क्यों हम +1 में कन्वर्ट करें। तो अब क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में चेंज करेंगे। और R3 में क्या चेंज आएगा, ध्यान से समझिए। R3 में चेंज करेंगे और R3 में R2 को ऐड कर देंगे। जैसे आप ऐड करेंगे 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, सब 0 बन जाएंगे। तो देखिए जरा कितना आ जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी जो कि इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट ही होगी। तो इसमें एलिमेंट आएंगे पहली रो में तो 1 2 3 एज इट इज, 1 2 3 2। उसके बाद ये 0, ये -1, ये -1 और ये -3 और लास्ट वाली रो पूरी आ जाएगी 0। अब आप देख सकते हैं ये इक्लियन फॉर्म बन गई, क्योंकि इक्लियन फॉर्म की सभी कंडीशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है। देखो ये लीडिंग एलिमेंट हो गया, पिवोट एलिमेंट, इसके नीचे दोनों 0, ये पिवोट एलिमेंट हो गया, इसके नीचे भी 0, और पिवोट एलिमेंट राइट साइड में शिफ्ट भी होते जा रहा है, 0 रो नीचे आ रही है। क्लियर है, सारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब यहां पर जो मैट्रिक्स की रैंक होगी, यहां पर जो मैट्रिक्स की रैंक आएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो है ना। और ये क्या है, इट इज एन इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, याद रखना ये इक्लियन फॉर्म है। तो यहां से जो मैट्रिक्स की रैंक आ रही है वो रैंक कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसका आंसर हमारा आ गया 2। तो मेरे ख्याल से यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर अगेन एक 3/4 की मैट्रिक्स है। देखिए इस क्वेश्चन में भले ये मैट्रिक्स 3/4 की थी, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट वही लगाया, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 कर दिया, अपने आप ही इक्लियन फॉर्म आ जाएगी। तो इक्लियन फॉर्म बनाना बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है।
यही आपके लिए आसान काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देखिए, अब यहां पर अगर देखो 3/4 है, रैंक 3 से ज्यादा आएगी नहीं, तो थोड़ी देर के लिए इस कॉलम को सोचो कि नहीं है, हटा मत देना, मान लेते नहीं है। तो अब हमारे पास ये डायगोनल बन गया, तो हमें क्या करना है, इसको इसको और इसको 0 बनाना है, इनको क्या करना है, 0 बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं गिवन मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। गिवन मैट्रिक्स मेरे पास है, गिवन मैट्रिक्स 1 2 3 4 2 4 6 9 2 4 6 9 3 6 10 और 13। अब आगे देखो जरा, पहला एलिमेंट हमारा ऑलरेडी 1 है, तो ये हमारा फर्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट है, जिसको हम पिवोट एलिमेंट मानेंगे, है ना। इसके नीचे दोनों जीरो होने चाहिए, तो इसके नीचे दोनों जीरो बनाएंगे। तो क्या करना होगा, ऑपरेशन लगाते हैं, R2 में चेंज, R2 में चेंज R2 प्लस, इसको 0 बनाना है, तो आप क्या करो, R1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दो और R2 के साथ ऐड कर दीजिए। अब इसको 0 बनाना है, तो R3 में चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे, R3 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1, ये दोनों ऑपरेशन लगाते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगी वो कितनी होगी, जरा ध्यान से देखो। R1 में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं पहले R1 लिख लेता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, R2 में चेंज है, पहले मैं R2 के एलिमेंट लिख लूं, 2 4 6 9। मुझे क्या करना है, R2 में ऐड करना है माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1, तो R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दो, -2 माइनस का 4 माइनस का 6 और माइनस का 8 ऐड कर देते हैं, 0 0 0 और यहां पर आएगा 1, यानी कि 0 0 0 1 आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे 0 0 0 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑपरेशन है R3। R3 में देखो, R3 के एलिमेंट लिख लेता हूं, 3 6 10 13। मुझे क्या करना है, R3 में ऐड करना है माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1, तो R1 को -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 -6 माइनस का 9 और माइनस का 12, ऐड कर दो दोनों को, 0 0 1 1, यानी कि यहां पर आ रहा है 0 0 1 1। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, देखो ये तो हमारा पहला लीडिंग एलिमेंट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है, तो ये हमारा लीडिंग एलिमेंट हो गया। इस रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट हमारा ये है, तो ये हमारा लीडिंग एलिमेंट हो गया। अब देखो हमें क्या करना था, इन तीनों को 0 बनाना था, ये तीनों 0 बन चुके हैं, देखो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट 0 बन चुके हैं। लेकिन यहां पर इक्लियन फॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही है, जरा ध्यान से समझो। जो लीडिंग एलिमेंट है वो राइट साइड में शिफ्ट होना चाहिए। अब यहां पर देखो क्या हुआ, ये लीडिंग एलिमेंट था, ये इसके राइट में है, ये तो ठीक है। देखिए राइट में होने का मतलब ये नहीं कि यहीं पर हो, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि थर्ड रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो इसके राइट में नहीं है, इसके तो लेफ्ट में आ गया। इसका मतलब ये जो इक्लियन फॉर्म की एक कंडीशन थी हमारी, जहां पर मैंने लिखा था कि लीडिंग एलिमेंट शिफ्टेड टुवर्ड राइट, वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो क्या करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करो, इसमें 2 नंबर नॉन जीरो, इसमें एक ही नंबर नॉन जीरो, इन दोनों रो को आपस में एक्सचेंज कर दो, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन मेरा क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन होगा हमारा, देखिए अब मैं यहां पर लिखूंगा R2 में चेंज, R2 में चेंज मतलब R2 को क्या करेंगे, R3 से एक्सचेंज कर देंगे, इस तरह से लिखेंगे। R2 और R3 को क्या कर देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो जो नई मैट्रिक्स आपके पास आएगी वो देखिए क्या होगी। तो जो नई मैट्रिक्स होगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट होगी। तो पहली रो में आ जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद थर्ड रो को पहले लिखना 0 0 1 1 और फिर ये रो आएगी 0 0 0 1। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये पहला लीडिंग एलिमेंट, ये दूसरा लीडिंग एलिमेंट और ये तीसरा लीडिंग एलिमेंट। आप देख सकते हैं कि आपकी सभी कंडीशन इक्लियन फॉर्म की सेटिस्फाई हो चुकी हैं और इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आ रही हैं? 3। तो यहां पर पहले तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, चलिए। इट इज एन इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इट इज एन इक्लियन फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है? इक्लियन फॉर्म है। और यहां पर जो मैट्रिक्स की रैंक होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 3 है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक भी 3 आएगी। तो मेरे ख्याल से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्या कहा है, यूज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए टू ट्रायंगुलर फॉर्म। इस गिवन मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ट्रायंगुलर फॉर्म मतलब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड फाइंड द रैंक, और रैंक फाइंड करो। देखो जब भी ऐसा लिखा हुआ आएगा ना कि ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो याद रखना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां पर देखो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया है, आपको क्या करना है, इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। मतलब ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट को 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और वही आपकी इक्विलियन फॉर्म भी होगी। और मैंने आपको नोट करके भी लिखवाया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में इक्विलियन फॉर्म और अपर ट्रायंगुलर फॉर्म एक ही सेम होती है दोनों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं गिवन मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। तो मैट्रिक्स हमारे पास दी है A इक्वल टू 2 3 -1 -1। देखिए 4x4 की मैट्रिक्स को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत सिंपल होते हैं। और देखिए जनरली 4x4 का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर इक्विलियन फॉर्म मेथड का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो या तो वो 3x4 की रैंक होगी, मैट्रिक्स होगी, या 4x4 की होगी। जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में 4x4 मैट्रिक्स वाला ही क्वेश्चन आता है, या 4x5 भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए 1 -1 -2 -4 3 1 3 -2 6 3 0 -7। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखेंगे इसको। देखो पहला एलिमेंट यहां पर 2 है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आ गई हमारे पास। भाई पहला एलिमेंट 2 है, 2 हो सकता है, लेकिन देखिए अगर मैं इसको 2 ही रखता हूं तो इस 2 के हेल्प से नीचे 0 बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर 1 बना के कैलकुलेशन आसान होती है तो 1 को बनाएंगे। तो यहां पर 1 बना के कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो यहां पर 1 कैसे बनेगा? देखो R2 में पहला एलिमेंट 1 है, तो R1 और R2 को एक्सचेंज कर दो आपस में। तो यहां पर पहला ऑपरेशन हमारा लगेगा, R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 से, और जब आप इंटरचेंज करेंगे तो देखिए क्या आएगा। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो पहली मैट्रिक्स के ही इक्विवेलेंट होगी और इसके अंदर एलिमेंट होंगे। देखो सेकंड रो को पहली रो में लिखना है मुझे, 1 -1 -2 -4। फर्स्ट रो को सेकंड रो में लिखना है, 2 3 -1 -1, और आखिरी की दोनों रो एज इट इज लिखेंगे, 3 1 3 -2 6 3 0 -7। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे। देखो ये 1 बन चुका है, तो अब देखो ये हमारा लीडिंग एलिमेंट हो गया। कौन सा एलिमेंट हो गया? लीडिंग एलिमेंट हो गया। तो फर्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट कहलाता है। अब इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे सबको 0 बनाना है, क्योंकि हमें क्या करना था, इसको 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 और इसको और इसको और इसको 0 बनाना है। तो इन तीनों को 0 बनाते हैं एक ही स्टेप में। तो क्या करेंगे, इसके लिए ऑपरेशन लगाएंगे। सबसे पहले R2 को 0 बनाएंगे, R2 में चेंज R2 प्लस, देखिए क्या प्लस करें, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दें। भाई यहां पर अगर -2 बन जाएगा तो 0 बन जाएगा। फिर सेकेंड ऑपरेशन R3 में चेंज R3 प्लस माइनस का 3 टाइम्स ऑफ
R1 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1। अब R4 को चेंज करेंगे तो R4 में चेंज R4 प्लस माइनस का 6 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि तभी ये 0 बनेगा। बस ये सारे ऑपरेशन लगा देते हैं और हमारे पास इसका इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगी। देखिए तो यहां पर हमें मिलेगा, जरा ध्यान से समझेंगे क्या मिलेगा। देखिए पहली रो में कोई चेंज नहीं है, इसलिए पहली रो को एज इट इज लिख रहा हूं, 2 3 -1 -1, ये फर्स्ट रो मेरी आ गई। उसके बाद देखो जरा, फर्स्ट रो तो आ गई, सेकंड रो में चेंज है तो सेकंड रो के एलिमेंट को पहले मैं लिख लेता हूं, क्या क्या है, 1 -1 -2 और -4 है। ये हमारे सेकंड रो के एलिमेंट है, 1 -1 -2 -4। इसमें क्या ऐड करना है, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करो, एक मिनट, हाँ फर्स्ट, एक मिनट, सेकंड रो हमारे पास क्या है, ये है सेकंड रो, मैं उधर से लिख लिया। सेकंड रो क्या है, 2 3 -1 2 3 -1 -1 है ना, 2 3 -1 -1। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है किसमें, -2 टाइम्स ऑफ R1 में। यानी कि अब R1 को आपको क्या करना है, -2 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। तो -2 से मल्टीप्लाई करो R1 को, तो देखिए कितना आएगा, -2। इसमें अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8 आ जाएगा। 0 5 3 और 7 ये आएंगे हमारे पास। देखो ऐड करके 0 5 3 और 7, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 0 5 3 और 7। क्लियर हो गया। देखिए मैंने किया क्या, R2 में, R2 क्या था हमारे पास, ये था 2 3 -1 -1, इसमें ऐड कर दिया माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1। तो R1 ये, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके लिखा मैंने वहां पर, -2 माइनस, देखिए -2 माइनस माइनस +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, और यहां पर इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये एलिमेंट मेरे पास आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो R3 पे देखो जरा, R3 के एलिमेंट क्या है, 3 1 3 2। R3 के एलिमेंट है 3 1 3 -2। हमें क्या करना है, R1 में इस बार -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो R1 में -3 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा, -3 × 1 -3, -3 × -1 +3, -3 × -2 प्लस का 6, -3 × 4 प्लस का 12, ऐड कर दीजिए। देखो 0 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा और यहां पर 10 आएगा। तो 0 4 9 10, 0 4 9 10। आगे बढ़े, लास्ट में देखिए क्या है, R4 रो है क्या हमारे पास, 6 3 0 और -7। इसमें क्या ऐड करना है, माइनस का 6 टाइम्स R1 ऐड करना है। तो माइनस का 6, तो -6 माइनस माइनस +6, माइनस माइनस प्लस का 12 और माइनस माइनस प्लस 24 ऐड कर दो, 0 9 12 और ये कितना बचेगा, 17। 0 9 12 और 17, तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 9 12 और 17। अब आगे देखिए, तो पहला जो लीडिंग एलिमेंट था हमारा, एक मिनट, हमारे पास R1 R2 को हमने एक्सचेंज करके लिखा था, ठीक, 1 -1 -2 -4, यहां पर हमारे पास आ गया था 2 3 -1, ठीक। और फर्स्ट रो को हमने एज इट इज लिखना था, ये फर्स्ट रो, हाँ फर्स्ट रो देखिए जरा, फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, 1 -1 -2 और -4। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा पहला लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे सारे 0 बन चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। अगर देखिए इसको 1 बनाना जरूरी है क्या, पहले ये चेक कर लेते हैं, क्या इसको 1 बनाना जरूरी है कि बिना बनाए काम चल सकता है। इसको 1 बनाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर 1 नहीं बनाएंगे तो ये दोनों 0 बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन हमारी टफ हो जाएगी। तो अगर आप कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं तो पहले इसको 1 बनाएं। और ये 1 कैसे बनेगा ये मैं आपको बताता हूं।
देखिए आप क्या करो, ये 5 है, ये 4 है, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो आप एक काम करो, R2 में से R3 को क्या कर दो, माइनस कर देंगे। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहां पर एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे जा करके चेंज कर देते हैं। देखिए तो मैं क्या करता हूं, देखिए हमें क्या करना, R2 में से R3 को माइनस करना है, तो पहली रो तो एज इट इज आएगी, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट रो को एज इट इज लिख लेता हूं। देखिए फर्स्ट रो को एज इट इज मैं लिख लेता हूं। फर्स्ट रो क्या, जरा ध्यान दीजिए, 1 -1 -2, 1 -1 -2, 1 -1 -2 और -4। चलिए 1 देख लेते हैं एक बार, 1 -1 -2 -4, -1 -2 -4, ठीक है। अब R2 में से R3 को चेंज करना है, माइनस करना है, तो 0 - 0। अच्छा ऑपरेशन भी लिख देता हूं, पहले ऑपरेशन नहीं लिखा मैंने। ऑपरेशन क्या था हमारा, यहां पर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बाद का ऑपरेशन हमारा क्या है कि हमें क्या करना है, R2 में से माइनस करना है, R2 में चेंज, R2 माइनस R3। ये ऑपरेशन मैं यहां पर लगाने जा रहा हूं, R2 में से R3 को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। अब आगे लिख रहा हूं, देखते रहना। 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1, ये तो 0 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, 3 में से 9 को माइनस करेंगे, माइनस का 6 बचेगा, तो यहां -6 आ जाएगा। और 7 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो ये माइनस का 3 आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो ये रो एज इट इज रहेंगे, 0 4 9 10, 0 4 9 10। आगे नेक्स्ट 0 4 9 10, 0 9 12 17, 0 9 12 और 17। अब आगे देखो, अब क्या करें, देखो ये 1 बन चुका हमारा, यानी कि हमारे पास 2 लीडिंग एलिमेंट आ चुके हैं, 2 लीडिंग एलिमेंट हमारे पास आ चुके हैं। एक ये, इसके सारे नीचे 0 बन चुके हैं। अब सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, तो इसके दोनों नीचे 0 बनाने हैं, तो बना देते हैं। देखिए क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 में चेंज, R3 प्लस, देखिए इसको 0 बनाना है तो R3 में क्या प्लस करेंगे, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ R2। सिमिलरली R4, इसको 0 बनाना है तो R4 प्लस माइनस का 9 टाइम्स ऑफ R2। ये दोनों ऑपरेशन यहां पर लगा देते हैं और हमारे पास नेक्स्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए R3 और R4 में चेंज है, पहली 2 रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 -1 -2 माइनस का 4। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 माइनस का 6 माइनस का 3। अब यहां R3 में चेंज है, R3 के एलिमेंट 0 4 9 10, इसमें क्या करना है, माइनस का 4 टाइम्स ऐड करना है R2 का, तो यहां पर -4 इंटू 0, -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू 6 प्लस का 24, माइनस का 4 इंटू 3 12, कितना आ जाएगा 0 0, और ये आपका आ जाएगा 33 और ये आपका आ जाएगा 22। तो इस रो में मेरे पास एलिमेंट आ गए 0 0 33 22। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए R4 के एलिमेंट पहले लिख लेता हूं, 0 9 12 और 17, 0 9 12 और 17। इसमें क्या करना है मुझे, माइनस का 9 टाइम्स ऑफ R2 को ऐड करना है, तो R2 को -9 से मल्टीप्लाई करो, 0 -9 इंटू 6 54 प्लस का, -9 इंटू 3 27 प्लस का, ऐड कर दो दोनों को, 0 0 यहां पर आ जाएगा 66 और यहां पर आ जाएगा आपका 27 यानी कि 44। तो यहां पर नेक्स्ट रो में मेरे पास आ गया 0 0 66 और ये आ गया 44। अब आगे देखिए, अब इसके बाद देखो बस हो गया, लास्ट स्टेप बचा है। देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं पिवोट एलिमेंट की बात करूं तो फर्स्ट रो का नॉन जीरो एलिमेंट सारे 0 है इसके नीचे, सेकंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट इसके नीचे भी सब 0 है, थर्ड रो का नॉन जीरो एलिमेंट ये है, यानी कि ये हमारा पिवोट एलिमेंट है। क्या इसको 1 बनाना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 33 है या 66 है,
आप सीधे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो तो 0 बन जाएगा आसानी से। तो कैलकुलेशन आसान है, जब कैलकुलेशन आसान है तो इसको 1 क्यों बनाना है ना। तो यहां पर हम सीधे ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R4 में चेंज R4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, क्योंकि देखो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये हमें अभी 66 को 0 और बनाना पड़ेगा, 66 को 0 बनाना पड़ेगा। चलिए अब ये ऑपरेशन मैं लगा देता हूं, बस ये लास्ट स्टेप है। देखिए तो R4 में चेंज करना, पहली 3 रो में कोई चेंज नहीं है, 1 -1 -2 एंड माइनस का, ठीक है ना। चलिए देखो सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 माइनस का 6 माइनस का 3, तो 0 1 -6 -3 0 0 0 0 33 एंड 22। हाँ इसमें चेंज आएगा, देखो ये तो 0 ही आएगा, ये भी 0 आएगा। अब यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो ये 66 हो जाएगा, 66 माइनस 66 0 आएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 44 हो जाएगा, 44 माइनस 44 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मैट्रिक्स है वो इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ये पहला लीडिंग एलिमेंट, ये दूसरा लीडिंग एलिमेंट, ये तीसरा लीडिंग एलिमेंट। लीडिंग एलिमेंट राइट साइड में शिफ्ट होते जा रहा है, लीडिंग एलिमेंट के नीचे 0 आ रहे हैं और 0 रो सबसे नीचे आ रही है, यानी कि इक्लियन फॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और ये मैट्रिक्स की इक्लियन फॉर्म भी है। क्या है? इक्लियन फॉर्म। तो इट इज एन ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर फॉर्म है ना, हमसे क्या पूछा था? हाँ ट्रायंगुलर फॉर्म पूछा था शायद हमसे। इट इज एन ट्रायंगुलर फॉर्म और इक्लियन फॉर्म। ये हमारी ट्रायंगुलर फॉर्म भी है और क्या है? इक्लियन फॉर्म भी है। क्लियर है ना? इट इज एन ट्रायंगुलर फॉर्म और इक्लियन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पर हमारे पास जो रैंक होगी क्या होगी? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के इक्वल, और यहां पर नॉन जीरो रो है 3, तो इस मैट्रिक्स की रैंक आ गई 3। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देखा कितना आसान है किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करना बाय इक्लियन फॉर्म। मतलब आपको केवल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप मैट्रिक्स का इनवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स की आप रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इक्लियन फॉर्म में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हुआ, नॉर्मल फॉर्म में भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, और जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। उसके बाद हम जब लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होगा। अब ये डीपीपी है हमारी, इस डीपीपी के अंदर 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इक्लियन फॉर्म से ही तीनों को सॉल्व करना है। तीनों का आंसर यहां पर लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है रैंक 2, इसका आंसर है रैंक 3, इसका आंसर है रैंक 2। तो ये 3/3 का है, ये 3/4 का है और ये 4/4 का है। तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर अब आपका देखिए मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इक्लियन फॉर्म से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इक्लियन फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन इनसे टफ नहीं होता है। क्लियर है ना? थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इधर उधर होगी, करने का तरीका यही होगा। तो यहां पर अगर आपको ये समझ में आ गया तो इक्लियन फॉर्म का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म मेथड, और बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फॉर्म मेथड। तो ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको दिए इनको सॉल्व करिए, अपने आंसर को मैच करिए, उसके बाद आपको इनका डिटेल सॉल्यूशन ऐप में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।